गुज़िश्ता दिनों कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का इनेकाद हुआ था, जिसमें 55 ममालिक के 350 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की थी। सन 2000 से वज़ारत दिफा और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से हर 2 साल बाद इस नुमाइश का इनेकाद होता है। इस साल नुमाइश में 224 लोकल और 333 इंटरनेशनल कंपनियों ने स्टॉल लगाए, जहां दिफा से मुताल्लिक जदीद और रिवायती साजो सामान की नुमाइश हुई, जिसमें जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, ड्रोन मिसाइल, साइबर डिफेंस सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात शामिल हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन टैंक अल हैदर और ड्रोन शहपर खास तौर पर गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। आइडियाज़ 2024 मुल्क में तैयार करदा दिफाई मसनूआत का शोकेस था, जो दिफाई मसनूआत की एक्सपोर्ट्स में इजाफे का सबब है। नुमाइश में गैर मुल्की जो दिफाई वफूद हैं, उनकी शिरकत से उन ममालिक के साथ दिफाई और सिफारती ताल्लुकात मजबूत होने का भी हमें इशारा मिलता है और एक अहम किरदार जो है वो इसमें दिखाई देता है। इस हवाले से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, तुर्की, ईरान, चीन, भारत, मलेशिया, सिंगापुर, इटली और बरतानिया की शिरकत दिफाई नुमाइश की अहमियत को मज़ीद उजागर करती है। आइडियाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मदद मिलती है, बल्कि नुमाइश गैर मुल्की और मुल्की दिफाई सनत को करीब लाती है। मुल्क की सरकारी और निजी दिफाई सनत से मुंसलिक कंपनियों को मौका मिलता है कि वो दुनिया भर के सामने अपनी मसनूआत को पेश कर सकें और तरक्की याफ्ता ममालिक की दिफाई सनत का मुशाहिदा कर सकें। हालिया आइडियाज़ 2024 के दौरान मजमूई तौर पर 82 MOUs पर दस्तखत हुए, जिनकी मालियत का तखमीना $30 अरब लगाया गया है, जिसमें दोस्त ममालिक के साथ एडवांस ड्रोन्स, फाइटर जेट, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर इक्विपमेंट्स और रडार जैसी प्रोडक्ट्स के मुआहदे भी शामिल हैं, जो एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए एक मस्बत कदम है। अब अगला और अहम कदम इन मुआहदों को अमली शक्ल देना है। आज पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में असलहा साजी के मैदान में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर गर्दाना जाता है, जो अपने वसाइल से मिसाइल्स, अल खालिद, अज़रार टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और JF-17 थंडर जंगी तैयारे मैन्युफैक्चर कर रहा है। इन मसनूआत की मार्केटिंग में इस नुमाइश का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का ज़्यादातर हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत या खाम माल पर मुश्तमिल है। अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए दिफाई मसनूआत को आलमी मंडी में मार्केट करे, तो यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कीमतें कम होने के बाइस इसकी तलब में इजाफा हो सकता है, जिससे न सिर्फ एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, बल्कि पाकिस्तान को खतीर ज़र मुबादला हासिल होगा, यानी कि ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। मुझे इस नुमाइश को ख़ुद से मुशाहिदा करने का मौका मिला। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ऑन ग्राउंड फील्ड में जब गए, देखा क्या सिचुएशन थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जिस तरीके से हमने वहाँ पर यंग टैलेंट को देखा जो फोर्सेस के अंदर भी मौजूद हैं, जो बच्चे इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनकी पार्टनरशिप भी देखी, जो हमारी यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी देखी कि कैसे वो जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में, इन प्रोजेक्ट्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई है देखकर, जानकर। तो हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, उन स्टॉल्स पे भी लेके जाएंगे कि जहाँ जहाँ पर हम गए और ऑब्ज़र्व किया कि कैसे जो है वो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जो है वो अपनी डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए एफर्ट्स कर रही हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी नुमाइश के अंदर जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद साहब भी मौजूद थे, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी इसमें शिरकत की, और गैर मुल्की जो मंदूबीन थे, जो डेलीगेट्स थे, उनका इसमें बहुत इंटरेस्ट था। प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वहाँ किस किस्म की डिस्प्ले था प्रोडक्ट्स का। तो उसके बाद वापस स्टूडियो में आएंगे और स्टूडियो में वापस आकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड तारिक जावेद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले आपको लिए चलते हैं कि कराची की एक्सपो में क्या हुआ था। पहले वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।